सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। राजनीति के में आने के सवाल पे तो यही कहना है, 2012 में जब अन्ना आंदोलन चल रहा था, छोटे होते थे, मैं याद करूं तो प्लस 2 में पढ़ता था तब, तो टीवी में देखते थे, उसके रिगार्डिंग हर शहर में भी छोटे छोटे धरने प्रदर्शन भी हुए थे। उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया। दिल्ली जाने की जिद भी मुझे याद है कि मैंने अपने घर वालों से की, मुझे दिल्ली जाना है या मुझे लेके चलो, लेकिन मेरी छोटे होने के कारण, एज कम होने के कारण मेरे घर वालों ने मानी तो नहीं, लेकिन जो मेरे अंदर उस प्रदर्शन को, उस धरने को लेकर के जो आग थी वो जलती चली गई। जो लोकल लेवल पे प्रदर्शन चल रहे थे उन पे हिस्सा लेने लग गए। हालांकि घर पे झूठ बोल के जाते थे, दोस्त के यहाँ जा रहे हैं, लेकिन जाते वहाँ थे। तो ऐसे ललक लग गई कि देश के लिए कुछ करना है, इस समाज के लिए कुछ करना है। मैं एक निरोल गैर राजनीतिक परिवार से आता हूँ, तो मेरे परिवार से कोई मेंबर पंचायत तक आज तक ज़िंदगी में नहीं रहा। आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े, जहाँ जहाँ पार्टी की, उसके बाद पार्टी होंद में आ गई, पार्टी की इलेक्शंस लड़ने की रणनीति बन गई और इलेक्शंस लड़ने लगे। 14 की इलेक्शन बहुत धूमधाम से लड़ी, जिसमें पंजाब में से हमारे पास 4 MP भी आए, दिल्ली में हमने लड़े। तो जहाँ जहाँ पार्टी ड्यूटी लगाती गई, मैं काम करता चला गया। 17 की इलेक्शन हो, उसके बाद दिल्ली की इलेक्शन आई, दूसरी वाली, और तीसरी इलेक्शन दिल्ली में भी काम किया। उसके बाद 19 में जो पंजाब में लोकसभा की इलेक्शन, सारी प्रदेश की जनरल इलेक्शन थी, मैंने पंजाब में काम किया। तो 22 में भी मैंने काम किया। मतलब पीछे मुड़ के कभी मैंने देखा ही नहीं, एक ही स्ट्रेट फॉरवर्ड देखा, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे हम लोग कि कैसे कुछ बेहतर हो सकता है समाज के लिए, कैसे ये जो व्यवस्था है इसमें परिवर्तन कैसे आ सकता है। इसी के चलते चलते जब पार्टी का आदेश हुआ कि अब अपना घोंसला देखो, जो अम्बाला शहर विधानसभा है, ये मेरा घोंसला, अपना घर है मेरा। तो 2.5 साल 3 साल पहले मैंने शुरुआत की अपने घोंसले में एक तिनका जोड़ने की। पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अगर कोई एक कार्यकर्ता 1 मिनट के लिए भी झंडा ऊपर करता है तो सीनियर लीडर्स तक कंसीडर रहता है, पता लगता है, और उसकी द्वारा किया गया एक भी कार्य 1 मिनट भी पार्टी को दिया हुआ व्यर्थ नहीं जाता। सेम मेरे साथ भी हुआ। मैंने अपना काम निरंतर जारी रखा और पार्टी ने मुझे प्रदेश का उपाध्यक्ष लगाया, यूथ विंग का। पहला मेरे पास वो पद था, खूब दबा के काम किया, चाहे वो पंचकूला का प्रोटेस्ट हो, चाहे वो रोहतक का प्रोटेस्ट हो, कुरुक्षेत्र का प्रोटेस्ट हो। मैं 500-700 बंदे के साथ आम ही जाता था। सभी लीडर्स को भी ये बात बहुत पसंद आती थी कि हाँ, करण मेहनत कर रहा है। तो उसकी मेहनत के चलते उस कारवा जुड़ता गया। पार्टी ने मेरी मेहनत को देखा और अब मुझे हाल ही में विशेष परिस्थितियों में अम्बाला जिलाध्यक्ष लगाया गया है मेन विंग का। मैं अपनी जो मेरी जिम्मेदारियां हैं उसका मैं पालन कर रहा हूँ, उसके साथ जस्टिस कर रहा हूँ। लगातार प्रयासरत हैं कि कैसे पार्टी के लिए तिनका एक बंदा जोड़ के हरियाणा की बेहतरी के लिए अच्छी सरकार बनाए। ईमानदारी और कट्टर देशभक्ति जो कि केजरीवाल जी के शरीर के अंदर, आत्मा के अंदर कूट के भरी हुई है, मुझे इस चीज़ ने बहुत इंस्पायर किया। वो IRS अफसर थे, उनके पास पैसा, धन दौलत की किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वो फिर भी अपनी नौकरी छोड़ के झुग्गियों झोपड़ियों में काम करने लगे। जो छोटी कॉलोनीज थी जो रेगुलर नहीं थी, जो जिनमें रहने वाले लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसते थे, उनके लिए काम करना शुरू किया। जब उन्होंने देश की सबसे बड़ी नौकरी छोड़ने का जिगरा किया तो उनको नहीं पता था कि मैं एक दिन
दिल्ली का मुख्यमंत्री बनूंगा या नेशनल पार्टी खड़ी करूंगा। उनकी वो जो दलेरी थी लोगों में काम करने की, उसने मुझे कायल कर दिया। वो एक टर्निंग पॉइंट था कि हाँ, ये बंदा तो सही है। मेरा मानना ये है कि हमारे पास 11 लाख लोगों का मजबूत कार्ड है, गांव स्तर से लेके सर्कल स्तर से, उसके बाद ब्लॉक, उसके ऊपर जिला और उसके ऊपर लोकसभा और स्टेट। हमारे पास पदाधिकारी हैं, हमारे पास काडर है। हर गांव गली में हमारा जो एक कमेटी का मेंबर वो मौजूद है। मैं नहीं समझता कि इससे बेहतर कोई किसी भी पार्टी के पास काडर हो। कांग्रेस की तो बात ही ना करें, उनके पास तो काडर है ही नहीं है। बीजेपी का काडर भी हमारा मुकाबला नहीं करता, संगठन हमारा मुकाबला नहीं करता। जितने सूक्ष्म स्तर पर जाके हमने ये अपना जो संगठन बनाया है, आदरणीय संदीप पाठक जी की, जो कि हमारे संगठन महामंत्री हैं, उनकी नेतृत्व में हमने ये बनाया है। तो बहुत ही प्रबल, बहुत ही सक्षम संगठन हमारे पास है। और रही बात पंजाब और दिल्ली की, मैंने पंजाब और दिल्ली में बखूबी जीरो स्तर पे, जीरो ग्राउंड लेवल पे मैंने काम किया है। पंजाब और दिल्ली के साथ अगर हरियाणा की इलेक्शन को कंपेयर किया जाए तो 100 दर्जे ज़्यादा रिस्पांस हमें हरियाणा के लोग दे रहे हैं। जितना रिस्पांस दिल्ली और पंजाब में मिलता था, उससे ज़्यादा रिस्पांस हमें हरियाणा की धरती पर, पावन धरा पर मिल रहा है। हम ज़रूर एक ईमानदार सरकार, लोगों के जो इच्छाएं हैं उसको पूरी करने वाली सरकार बनाए। अम्बाला की भौगोलिक स्थिति विशेष है। अम्बाला में पानी की दिक्कत, रुकने की दिक्कत बहुत ज़्यादा है, निकास सही नहीं है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विचार करने वाला विषय है कि यहाँ पे सालों साल राज करके चले गए। अम्बाला में अभी 10 साल हो गए बीजेपी को राज करते हुए, उससे पहले 10 साल कांग्रेस ने भी किया। और महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री भी अम्बाला शहर ने दिए। ये एक त्रासदी है अम्बाला शहर विधानसभा की कि आज तक भी उनके द्वारा इस पानी का हल नहीं किया गया। मैं नहीं मानता कि ये कोई रॉकेट साइंस थी या कोई बहुत फॉरेन कंट्री से हमें इंजीनियर लाने पड़ते। हमारे ड्रेनेज डिपार्टमेंट के इंजीनियर इस बात में सक्षम है कि वो ड्रेन्स नहीं बना सकते हैं। इस बात का कोई जो ये पानी रुकता है इसका हल कर सकते हैं, जो बाढ़ आते हैं इसकी रोकथाम कर सकते हैं। एक ही चीज़ की जो कमी है वो रही है जो मैं सोचता हूँ, वो है राजनेताओं की इच्छा शक्ति। इनकी इच्छा ही नहीं है कि किसानों की फसलें डूबने से बचा ली जाएं, शहर को डूबने से बचा लिया जाए, या शहर को अच्छी बिजली व्यवस्था दे दी जाए, अच्छी शिक्षा दे दी जाए, स्वास्थ्य की सुविधाएँ दे दी जाए। मैं समझता हूँ कि ये सारा का सारा मामला इच्छा शक्ति पे खड़ा होता है कि जो मिनी सेक्रेटरी की जो नींव है वो कमज़ोर नहीं हुई है। नींव तो बीजेपी की कमज़ोर हो चुकी है। ये सारी की सारी जो इनका ढांचा था ये भ्रष्टाचार पे खड़ा था। इनके मंत्री संतरी सारे भ्रष्टाचार के जीता जागता सबूत है। एक प्रोजेक्ट की भी क्या बात करनी, हर प्रोजेक्ट में जिस मर्जी प्रोजेक्ट को उठा लो, जो प्रोजेक्ट की जो फर्स्ट उन्होंने टर्म एंड कंडीशंस होती थी वो भी इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर रखी है हर प्रोजेक्ट में। उसका टाइम बढ़ा रखा है, उसकी जो जितनी लिमिट थी, हाँ इतना पैसा इसमें लगेगा, वो भी बढ़ा रखा है। ये जीते जागते सबूत भ्रष्टाचार के हैं। बीजेपी का नाम ही भ्रष्टाचारी पार्टी है। इनका भ्रष्टाचार से सीधा सीधा नाता है। हम मानते हैं कि हमारी सरकार बनने पर इन पे विशेष एसआईटी गठित करके इनकी जांच की जाएगी और दोषियों को उनकी असल जगह पर पहुंचाया जाएगा। रही बात अम्बाला के विकास की बात, हमारा दिल्ली और पंजाब में रिकॉर्ड रहा है कि सीमित समय में और सीमित पैसों के साथ
हम बहुत अच्छा काम करने में सक्षम हैं, वो हम हरियाणा में भी जारी रखेंगे। शिक्षा की बात करें, दोनों प्रदेशों में शिक्षा का स्तर बहुत अच्छे लेवल पे बढ़ा है। हमने स्कूल अच्छे किए, हमने टीचर्स को ट्रेनिंग दिलवाई, जहाँ ज़रूरत पड़ी हमने टीचर्स को फ़ॉरेन भी ट्रेनिंग के लिए भेजा। स्वास्थ्य सुविधाएं में हमने एक मॉडल तैयार किया, क्योंकि बेसिकली सत्येंद्र जैन जी ने डेवलप किया था, मोहल्ला क्लिनिक का। एक स्टडी के मुताबिक अधिकतम लोग जो बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हैं, उनका इलाज छोटे स्तर पे MBBS डॉक्टर से हो सकता है, जिसके कारण ज़्यादा ट्रैफिक बड़े हॉस्पिटल्स में जाती थी। हमने उस चीज़ का इलाज ढूंढा, मोहल्ला क्लिनिक डेवलप किए, पर जो मरीज़ थे उनको डाइवर्ट किया, मतलब कि मोहल्ला क्लिनिक में 10 रुपये से गोली से लेके 40 हज़ारों रुपये का पत्ता हो, वो भी मुफ्त है। और जो टेस्ट हैं 40-50 तरह के टेस्ट भी हम मुफ्त करते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि बड़े हॉस्पिटल पे बर्डन कम होता है, परफॉर्मेंस अच्छी आती है। शिक्षा की बात कर लें, स्कूल अच्छे कर रहे हैं, स्कूल ऑफ एमिनेंस बना रहे हैं, पंजाब में भी और दिल्ली में भी। जो बच्चे 90% से ऊपर वाले होते हैं उनको अलग करके उनको विशेष ट्रेनिंग्स देते हैं, जो एवरेज होते हैं उनको स्कूल के ऊपर पूरा फोकस किया जाता है टीचर्स के द्वारा। बहुत बेहतर हम इन दोनों फील्ड्स में कर रहे हैं। रही बात, आपने बात की फ्री की रेवड़ियाँ की, ये दो मापदंड कैसे हो सकते हैं? अगर हम राजनेता, हम भी राजनीतिक पार्टी हैं, पहले वाले राजनेता और क्या करते थे कि उनको गाड़ी भी मुफ्त, उनको पेट्रोल भी मुफ्त, उनको ड्राइवर भी मुफ्त, उनको रसोइया जो घर में खाना बनाता है वो भी मुफ्त, उनको बंगला भी मुफ्त, उनको बिजली भी मुफ्त, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं भी मुफ्त, उनको तो सारा कुछ मुफ्त। तो वो कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। अगर इस मुफ्त वाली लिस्ट में से हम लोग कुछ मुफ्त की चीज़ें जो मुफ्त नहीं देते, उनके द्वारा टैक्स दिया होता है और टैक्स का वापसी होती है, हम जनता को दे देते हैं, तो इनके पेट में दर्द होने लग जाता है। मुझे नहीं लगता कि ये दो मापदंड होने चाहिए, या तो राजनेता फ्री में सारा कुछ लेना बंद कर दें, या फिर जनता को देना पड़ेगा। ये एक ही मापदंड रहेगा सर। हमारे नेताओं का ये सोच। केजरीवाल जी की 5 गारंटियाँ, जिसमें 24 घंटे और फ्री बिजली, अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं और 1000 रुपया महिला को जो 18 साल से ऊपर है प्रतिमाह देंगे, और बेरोजगारी का इलाज, रोज़गार पैदा करेंगे। ये 5 गारंटियाँ हरियाणा को अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा दी गई हैं। केजरीवाल की कही हुई बात, मतलब गारंटी, वो कभी भी अपनी मैनिफेस्टो में डाल के चीज़ें भूलते नहीं, उसको पूरा करने में सक्षम और बजट पहले बना के रखते हैं। पंजाब में हमने अधिकतम और दिल्ली में लगभग सारी गारंटियाँ पूरी कर दी हैं। ऐसा ही हम हरियाणा में करने जा रहे हैं। कट सरकार बना रहे हैं। ये बात जो आपने मुख्यमंत्री की कही, ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, और जब सरकार बन जाएगी उसके बाद का विषय है। मैं जिला स्तर का नेता हूँ, तो मैं इसमें कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। एक बात बहुत स्पष्ट रूप पे सामने आ रही है कि हम बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाना। कभी भी राजनेताओं से मुकाबला नहीं रहता है। हमारा एक ही टीचर रहता है, एक ही एम रहता है कि हमने 5 गारंटियाँ जो केजरीवाल जी के द्वारा दी गई हैं, इसको कैसे लागू करवाना है। हमारा ना कांग्रेस से मुकाबला, ना बीजेपी से मुकाबला, ना जो आपने सो कॉल्ड लीडर्स का नाम लिया, किसी से मुकाबला नहीं। एक बात तय है, इन 5 गारंटियों को पूरा करने में अगर कोई रास्ते में आया, उसको साफ करते चले जाएंगे। रास्ता साफ करके अपना अम्बाला, अपना विधायक आम आदमी पार्टी का चुनने जा रहा है। जो फूल, जो गुलाब का फूल हरियाणा की विधानसभा में आम आदमी पार्टी का खिलने जा रहा है, उसमें एक पत्ती अम्बाला शहर विधानसभा से निश्चित रूप से जा रही है। इतना मुझे बहुत मैं अच्छी तरीके से कह सकता हूँ। आप सभी का बहुत धन्यवाद।